आहे tan of a plus tan of b upon 1 minus tan of a into tan of b. मी 1000 वेळा सांगितलेलं आहे की इथे आणि इथे तुमचं जे साइन आहे ते डिफरंट आहे. इट्स नॉट अ सेम साइन. ओके, तो इथे प्लस आहे, प्लस मायनस लक्षात घ्या, इथे मायनस असतं, मायनस प्लस असं असतं. आता विषय हा आहे तुमचा की tan of 15 डिग्री घेत असताना tan of 45 minus 30 डिग्री येत आहे. ठीक आहे, आणि इथे जेव्हा तुम्ही फॉर्म्युला अप्लाय कराल तेव्हा tan of 45 डिग्री tan of 30 डिग्री अपॉन मायनस मायनस लक्षात घ्या 1 प्लस tan of 45 डिग्री इंटू tan of 30 डिग्री. तो tan of 45 इज 1 मायनस मायनस प्लस लक्षात घ्या अपोजिट साइन आहे, मायनस मायनस प्लस 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 मायनस. मुद्दाम मी फॉर्म्युला हा लिहिला त्यांना मी मायनस वाला लिहिला, चुकवलेलं काहीच नाही. tan 30 लिहिताना 60 minus 45 चालणार का? काय 60 minus 45. हे लिहिलं ते चुकीचं आहे का? 45 मायनस 30 लिहिलं ते चुकीचं आहे का? नाही, हे 15 होते ना. काही लिहिलं तर काय फरक पडतो? 60 मायनस घेतलं तरी चालतंय, हे घेतलं तरी चालतंय. tan 30 किती होते? 1 बाय रूट ऑफ 3, 1 plus 1 into 1 by root of 3. So when you cross multiply it you will get like this. आता काही काही नहीं है, 1 by root 3 1 by root 3 कैंसिल करून टाकला, तो ऐसा भी आपको करना नहीं है. ठीक है ना. ये देख के तो मतलब गधा भी है ना ऐसा बेहोश हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको. प्रॉब्लम में कुछ भी अलग से, मतलब देखो कुछ लोगों ने ऐसा भी कर दिया 1 minus 1 by root 3 1 plus 1 by root 3, इसको भी काट डाला ले. ठीक है ना, फिर बचा 1 by 1. ये शायद उनको पता नहीं है कि क्या लिखना है तो उन्होंने 1 लिख दिया. तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये नहीं काटना है. चलो आज तो तुमने ये काटा, कल तुमने ये भी काटोगे तो माइनस अपॉन प्लस लिख लोगे. फिर बोलोगे सर इसको इसको भी काटा जा सकता है, ये है ना आड़ी लाइन, और इसकी आड़ी लाइन कट गई फिर ये बच गया, है ना. तो कुछ भी कर सकते यार, ऐसा मत करो, है ना. ऐसा रहता, मेरा हार्ट थोड़ा सा कमजोर है, मेरे पेट में कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता. ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताते तुम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया. मैंने पूछा था आपको कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दूसरे का 5th एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ, जिसका जवाब अभी तक के मुझे नहीं मिला. मैं एक बार चैट में देख लेता कि क्या आपने किसी ने जवाब भेजा कि नहीं. किसी ने नहीं भेजा. ओके, तो अब मैं ये ले लेता एक बार, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा. झालं का? बर, 6वं झालं का? मग 6वं नाही झालं असेल ना. हाँ चला, क्वेश्चन नंबर 6 घेतो मग. क्वेश्चन नंबर 6 ये है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 3.1. एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां. प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है आपको? cos of x minus y upon cos of x plus y. अपनी आंखों को खोल के देखो और कानों को खोल के सुनो, दोनों बातें करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो बातें मैं अभी कहने जा रहा हूं वो आपको भविष्य में काफी काम आने वाली है. वैसे तो भविष्य क्या कुछ रहा ही नहीं, कुछ समय में तो अपना क्लास चोरी होने वाला है. अरे उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है. ये करना है भाई. अब इसको सबसे पहले बहुत प्यार से देखना है आपको, बहुत प्यार से देखना है. मैं ऐसे एग्जांपल काफी लोग बार बहुत प्यार से देख चुका हूँ, तो आप ही देखो. मैं डायरेक्टली एलएचएस ले लेता. एलएचएस लेने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपको लगाना है. cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना. फॉर्मूला ये है cos cos sin sin
फर्स्ट एंगल, ये मैंने कल रिपीट किया था, याद करो, कॉस में साइन चेंज, नीचे भी वैसा, कॉस कॉस, साइन साइन, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, कॉस में साइन चेंज। अब आगे क्या होगा? एनीथिंग? अब देखो, यहां तक कि आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। यहां तक के सॉल्व करने के बाद में आपको ये देखना है कि आपको क्या प्रूफ करना है, बरोबर है कि नहीं? तो आपको क्या प्रूफ करना है? cot x इंटू cot y प्लस 1 अपॉन cot x इंटू cot y माइनस 1। ओके, तो अभी देखो आप, सो इफ यू कैन कंपेयर दिस थिंग विद दिस थिंग, तो आपको इसको इसके साथ कंपेयर करते समय आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो 1 आ रहा है वह किस पोजीशन पे आ रहा है, उस पोजीशन की तरफ आप देखो। ये जो मैं बात बता रहा, ये आपको लॉन्ग लाइफ तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है ना? ये जो बात है ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी पड़ेगी कि आपको 1 कहाँ पे लाना है। ओके, को जास्त करते पागल आहे ते गोष्ट, ते कसं राहते ते फरक पडते शेवटी शिक्षणाचा। आलं लक्षात इथपर्यंत? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब देखो, cos x cos y प्लस, ध्यान से देखना, cot x cot y प्लस इस जगह पे 1 है और नीचे भी उसी जगह पे 1 है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरे प्रॉब्लम में कहां पे 1 है ये देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर आपने कहीं भी, चाहे न्यूमरेटर देखो या डिनोमिनेटर देखो, दोनों में से किसी भी एक जगह में आपने 1 देख लिया, इसका मतलब है उसी जगह से आपको उस टर्म को कॉमन निकालना। ये बात ध्यान में रखना आपको, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा, मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा, मैं वो क्यों किया इसके बारे में बता रहा। बहुत बच्चों को ये लगता है ना, सर हम तो ये पढ़ रहे लेकिन हम ये कर क्यों रहे, क्यों मैंने sin x cos x कॉमन निकाला, तो मैं ये चीज आपको बता रहा। तो sin x और sin y मुझे निकालना पड़ेगा कॉमन। तो जब मैं निकालूंगा sin x इंटू sin y कॉमन न्यूमरेटर से, तो ध्यान में रखना कि वही चीज मुझे कॉमन निकालनी है डिनोमिनेटर से। बिल्कुल मैं हाई नहीं करूंगा, जस्ट आई एम राइटिंग धीरे धीरे sin y, ठीक है? 1 मिनट, कोई भी मुझे बोलेगा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी 2 मिनट में कर रहा। जिस चीज को मैंने कॉमन निकाला उस चीज को मैं डिवाइड करूंगा बिटवीन द टू टर्म्स। ये चीज मैंने आपको बोली हुई है कि आपको क्या करना है, जो भी चीज आप कॉमन निकालोगे वो दोनों टर्म्स के बीच में आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली हियर आल्सो sin x into sin y, और यहाँ पर भी sin x into sin y, ठीक है? अब sin x कटला, sin y टकला, फिर ये भी टकली, ये भी टकली, ये भी टकली, ये भी टकली, सब टकली हो गई, है ना? अब इतना सब कुछ होने के बाद में क्या बचा है वह हम देखेंगे। cos x by sin x म्हणजे cot x, cos y by sin y म्हणजे cot y, प्लस साइन टकली टकली 1 अपॉन cos x by sin x म्हणजे cot x into cot y minus 1। समझेगा तुम्हें? सिद्धि परमार है क्या? सिद्धि परमार, आर यू देयर? लड़की किधर गायब हो गई? एक सेकंड ना, मुझे देखने दो। चैट सेक्शन में बहुत सारे आए, यूट्यूबर का नाही घेत सर बॅच, सांगतो हा मी तुला, सांगतो समजा। सर ऑफलाइन क्लासेस 23 पासून सुरू होणार आहे का? नक्की
माहित नाही यार अजून, ते म्हणाले पण सर्क्युलर नाही दिलं त्यांनी. ऍक्च्युली सर्क्युलर झाल्यानंतर सगळ्या टीचर्स हे करणार आहे, ते आरसी की टेस्ट, कोणती टेस्ट आहे ती टेस्ट करणार आहे. तर त्याच्यानंतर तर ते सर्क्युलेशन आलं की मग आम्ही बघू काय करायचं आहे. अजून तर ते कसं दिसत नाही. ऍक्च्युली आपल्याकडे केसेस कमी होत आहे, पण दिल्लीला केसेस वाढत असल्यामुळे थोडंसं गव्हर्नमेंटही मागे पुढे करते. हे एक्झाम्पल IMP आहे, पेपरात नाही आलं तर पेपर फाडून टाकायचा, बाजूचा आपला नाही. नेक्स्ट, दूसरा वाला ले रहा मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बाद में. किधर गया? हाँ, वही है क्वेश्चन नंबर 2, 7 13 में. यहाँ पे आपको प्रूफ दैट है cos of x plus y, cos of x minus y. हालांकि ये फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो इसको, लेकिन मुझे नहीं बोलना इसको फॉर्मूला. लेट इट बी एज इट इज. अब आगे क्या करेंगे? LHS को कंसिडर करो. ठीक है, cos का फॉर्मूला लगा, cos cos, sin sin, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में साइन चेंज. ओके, आगे cos cos, sin sin, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में साइन चेंज. कुछ नजर आ रहा आपको? कैन यू सी एनीथिंग? कैन यू सी एनीथिंग? a माइनस बी, देखा देखो, a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. cos square x, cos square y minus sin square x, sin square y. ओके, अब यहां तक जो भी मेरे से बन पड़ता था वो मैंने कर दिया. अब आगे सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने जो किया वह, और क्या करना चाहिए था वह, या फिर जो प्रूफ करना था उसमें क्या कोई अंतर है. लेट्स सी. मुझे जो प्रूफ करना था वो था cos स्क्वायर ऑफ y, नीचे लिखता मैं, माइनस cos स्क्वायर ऑफ x. अब फिर सब प्यार से देखने की बारी आ गई. ठीक है ना, देखो मगर प्यार से देखो. मुझे जो चाहिए वो है y का cos स्क्वायर, यानी ये मुझे चाहिए. मुझे जो चाहिए वो है x का cos स्क्वायर, यानी ये मुझे चाहिए. ठीक है, क्या मतलब है इसका? साइन स्क्वायर एक्स असल में. हाँ, ये मैंने गलत लिखा, ये मेरी मिस्टेक होगी. यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर है. ठीक है, अब चलो, मुझे ये चाहिए. इसका मतलब क्या है? मतलब ई है कि हमका ना तो ई चाहिए और हमका ना तो ई चाहिए. फिर हम क्या करेंगे? हम ई करेंगे कि हमका जो चाहत है हम उका एज इट इज लिखत है माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू, और जो मुझे नहीं चाहिए उसके जगह पे मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा. अब आइडेंटिटी यूज करेंगे cos वाली, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. तो अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसे मुझे भेजना पड़ेगा उधर. तो वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर से साइन स्क्वायर ऑफ वाई, यानी मुझे लिखना पड़ेगा ए क्यूब. हाँ, मॅट झाला की ते लावतो आता. बघा, साइन स्क्वायर ऑफ वाय काढायचा आहे
तो पुनः cos स्क्वायर ऑफ y मुझे भेजना पड़ेगा उधर, तो ये आएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ y। मिटा दो इसको। अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर y को अंदर भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, सबसे जाके मिलेगा, 1 से जाके मिलेगा, पूछेगा हाउ आर यू, ओके कैसे हो आप, है ना। ये साइन स्क्वायर से जाके मिलेगा, फिर से माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अब अगर आप फिर से इसको प्यार से देखोगे, पूरे एग्जाम्पल को प्यार से देखोगे, तो आप ये पाओगे कि दो टर्म्स ऐसी है जो लाइक टर्म्स है, यानी एक जैसी टर्म्स है, जैसा साइन स्क्वेअर एक्स आणि कॉस स्क्वेअर वाय ही टर्म आणि ही टर्म पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह मध्ये काय झाली, कॅन्सल झाली, आणि उरलं काय, कॉस स्क्वेअर ऑफ वाय मायनस साइन स्क्वेअर ऑफ एक्स। बोला, कुणाल के मनाचा आहे, विचाराचा आहे? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? चलो, किसी को कुछ नहीं पूछना? एक सेकंड ना। जमलं काय? हेच सुरू आहे उमांशू, हे झालं त्यांचं, सांगतो मी तुला नंतर। जमलं काय? एक्झाम्पल जमलं की नाही जमलं? मला पाणी पिऊ द्या बरं, आग लागली। अरे जमतंय का काय? काय म्हणतो चारवाक? अच्छा जमला, व्हेरी गुड। जमाना पडता, जमत काहीच नसते। भगवान, 8व्या नंबरचं घेतो का आता? आवडेल का तुम्हाला 8व्या नंबरचं एक्झाम्पल घेणं? हो, किरडाल माझ्या नावाने। एक्सरसाइज 30 आहे, क्वेश्चन नंबर 8 घेतोय। एक सेकंड फक्त। एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 चा 8वा गणित, 8वं गणित। टू प्रूव्ह, काय प्रूव्ह करायचंय?
then half tan 5a minus upon tan 5a plus tan 3a sin 2a upon sin 8. मी तो असंच लिहू शकतो. बघा लगेच कन्सिडर करू. केलं. पुढे ट्रिग्नोमेट्रीचे काय रूल्स आहे. ते रूल्स काय आहे. साइन कॉस में कन्वर्जन, एंगल सेम होना, स्क्वायर रहा तो आइडेंटिटी यूज करो. बस उन्हीं रूल्स को मैं यूज कर रहा है यहाँ पे. न्यूमरेटर की तरफ देखो, मैं tan को sin बाय cos लिख सकता क्योंकि ये tan का एक्सपांशन है. तो डेफिनेटली जैसा हम में हमारे मम्मी पापा के गुण है बराबर है ना, तो इसके मम्मी पापा कौन हो गए, ये tan हो गए. तो ऑब्वियसली ये tan का एक्सपांशन है और ये tan इज द मम्मी पापा ऑफ sin cos. देयरफॉर tan का जो एंगल है वो भी sin और cos यानी उसके एक्सपांशन को ट्रांसफर हो जाएगा. सिमिलरली ये तुम्हारा tan ऑफ phi है, तो इस tan को हम sin बाय cos लिखेंगे. ठीक है. और फिर से वही करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये sin बाय cos इस tan का एक्सपांशन है. सो ये जो थ्राइस ऑफ a है ये दोनों को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया. आगे एक बार फिर से हम देखते. tan मतलब sin 5a upon cos 5a प्लस sin थ्राइस ऑफ a upon cos ऑफ 5a. इतना सब कुछ करने के बाद में अभी हम करेगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, sin 5a इंटू कॉस 3a. देखो देखो देखो, sin 5a इंटू कॉस 3a माइनस कॉस ऑफ, इसको भी लेके जाएंगे हम इधर, कॉस ऑफ 5a इंटू साइन ऑफ 3a अपॉन कॉस 5a इंटू कॉस ऑफ 3a. Now the other thing is again हम वैसा ही करेंगे. sin 5a into cos 3a plus cos 5a into sin 3a upon cos 5a into cos 3a. टकली टकली पता है ना कैसे टकते. हाँ ये ऐसा a by b अपॉन c by b रहा, तो हमारे वो ऊपर चले गए है ना, तो ये वो ऐसे ये कट गए और बच जाता है a by c. ठीक है. तो ये इसी प्रकार से हमने एक्चुअल में, ये अभी इतनी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी, ये डायरेक्ट ही आना चाहिए आपको. सो आई होप कि ये आप डायरेक्ट करना सीख जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही इसे लिखोगे तो फिर तो तुमको सदियां लग जाएंगी है ना. तो ऐसा नहीं करना, हमको सदियों में नहीं करना है ये सॉल्व. तो ये कट गया. अब कटने के बाद में जो बचा है वो हम लिखेंगे क्या है, ये sin 5a into cos twice of a minus हरे कृष्णा अपॉन 5a into cos 3a प्लस cos 5a into sin 3a. बस एक बार देख लो, sin cos cos sin यानी sin का फॉर्मूला, यानी sin का फॉर्मूला, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल sin में sin कॉपी, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल sin में sin कॉपी, साइन ऑफ 5तून 3 गेले 2 a राहिले आणि इथं इथे. समजत आहे. अरे समजलं का, सांगतो एकदा परत सांगतो तुम्हाला. काय केलं मी, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट किया, फिर किया मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट दिस, एंड अगेन डिनोमिनेटर में भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अरे क्रॉस मल्टीप्लाई ते येते बाबा, कोणाला नसेल येत तर ते सांगा, मी ते पण सांगायला रेडी आहे. ठीक आहे ना, मला तुम्ही माझ्यासमोर नाही आहे, मला कळत नाही. ठीक आहे. नंतर पुढे हे टकली टकली होऊन जाणार.
मग इथे sin 5a into cos 3a minus this upon sin 5a cos 3a plus this sin a minus b cos of a plus b 5 मधून हे गेले 2 आहे 5तून 3 आहे. हे काय आहे ते नेहमीच करत राहतो आपण. पहिलं एक्झाम्पल तर आहेच. थोडंसं लक्षात जर ठेवलं तर येतेच, कारण की मी पुस्तकी भाषा कधीच नसतो वापरत. मी नेहमी माझी लँग्वेज वापरतो. दस मिनिट का टाइम है. आणि मला एकही छोटंसं एक्झाम्पल नाही सापडत आहे. म्हणजे आहे एक छोटा, पण ते मला नंतर घ्यायचं. एक सॉल्ड एग्जांपल घेऊया. Solve example number 5. 10 मिनिटाचा टाइम है. Prove that cos of, ये पण इम्पोर्टेंट है. एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है, मैं तो सभी पढ़ाता वैसे, ये एक्चुअली पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना. विदाउट ट्रिग्नोमेट्री तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते. कुछ लोगों ने तो पढ़ने रहने चालू कर दिया डेरिवेटिव, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ याद नहीं आएगा. मैं गारंटी देता. मेरे को एक बात बताओ, 2 साल के बाद में तुमको अभी जो तुम ये सीख रहे हैं ना, मैं गारंटी देता, गारंटी लिख लेना वहां पे, साइन भी कर देना. ये मैं हिटलर की साइन कर देता. ये हिटलर की साइन है, ये मैं गारंटी देता. ठीक है ना. गारंटी ये है कि ये तुमको 3 महीने के बाद में भी याद नहीं रहता. इसको तुमको रिवाइज करना पड़ेगा. हालांकि मैं पढ़ाता तुमको, वो टेंशन मत लो. मैं इस प्रकार से पढ़ाता कि तुम भूलोगे ही नहीं, क्योंकि ये मैं बीच बीच में काफी होते इसको मैं रिपीट करते रहता. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यही तुमको याद नहीं आ रहा 2 साल के बाद में, 2 महीने के बाद में, छोड़ो ना, 4 महीने पहले की 10वीं के एग्जाम दिया वो तो याद करके देखो, कुछ याद आया कि नहीं है. 2 साल के बाद में 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स के अंदर ये सब तुमको याद आने को होना. इसके लिए लगेंगी एक स्पेशल टेक्निक. ठीक है ना. बराबर है कि नहीं. ये पढ़ना है तुम्हें, एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है. आराधन में नहीं तो क्या लिखोगे पेपर में, घंटा पेपर में आएगा ही नहीं तो कुछ वही लिखना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं. तो टेक्निक पढ़नी रहती, एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ते. मैथ्स के अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहते. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता. मैथ्स में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है. टॉपिक पढ़ना चाहिए, टॉपिक याद आना चाहिए, उसके लिए टेक्निक इंपॉर्टेंट है. टेक्निक पढ़ो, जिंदगी पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, है ना, कुछ नहीं होंगी. मैं वर्ड नहीं बोलूंगा आगे का, समझ जाना. चलो एलएचएस यूज करो. तो ये है cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये है cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स. cos का फॉर्मूला आएगा अजून टाइम आया. cos sin फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में साइन चेंज, प्लस cos sin फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल,
फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, कॉस में साइन चेंज, ओके, कुछ कटेगा, हाँ कट गया, ये दोनों कट गए, देखो है ना, और ये डबल है, सो 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 4 माने 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब ये क्या होगा, इसके लिए मैं बाजू में लिख रहा कि देखो 2/√2 अगर है तो ये जो न्यूमरेटर का 2 है ना, इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता, ये जब से क्लास शुरू हुआ है तब से मैं इसको रिपीट करता जा रहा, ठीक है ना, मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया है, जो पहले से बंदा प्रेजेंट है उसको पता है, और जो आज बंदा प्रेजेंट है उसने ये पहली बार देखा होगा, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है, ये मैं पहली बार ले रहा, लेकिन बहुत सारा आगे हमें सॉल्व करना है। तो ये एक √2 और ये √2 कैंसल, फिर बचा तुम्हारा √2, ठीक है, तो ये कट गया, तो ये बनेगा √2 cos x। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे ओ चारवाक, समझ लगे? चारवाक माइक खोल। यस सर। समझ लगा? यस सर। तुला मी खूप दिवसा पहिले होमवर्क दिलं होतं, आठवतंय का तुला? हा चारवाक, काय तुला मी खूप सर? दिवसा पहिले, हा बोल बोल ना, मला ऐकून नाही येत आहे, तू काय बोलत आहे का? सर हा सर ऐकू आलं फक्त बस। कोणतं सर? हा तुझ्या नावाचा अर्थ काय आहे? सर माझ्या नावाचा तर खूप मोठा अर्थ आहे। तू सांग ना मग काय आहे? खूप मोठा सर हा नको सांगू. चारवा सर मला माहिती नंतर आहे चारवाक नावाचा एक नेक्स्ट क्लास व्यक्ती इतिहासात झाल्यावर गेला, मला माहिती आहे चारवाक नावाचा एक व्यक्ती इतिहासातून गेलेला आहे, त्याची फिलॉसॉफी पण मी वाचली, ती फिलॉसॉफी मला माहिती आहे, सगळं माहिती आहे मला, मला